मॉर्निंग एवरीवन। कैसा रहा आपका सबका एग्जाम? ठीक है, अच्छे से रहा होगा आई थिंक। आज का जो लेक्चर है वो हम लोग यहाँ पर क्लास में भी बच्चे बैठे उसके साथ रिकॉर्डिंग भी साथ में कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को आज का लेक्चर ऐसे ही मिला हुआ है। अब आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी, चैप्टर नंबर 15। ठीक है, चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसमें क्या है कि जो हमारा 9 का बेस था उसके अकॉर्डिंग टू ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू क्या होता है, क्या था धनवी? Number of events favorable to E upon total number of events possible. नंबर्स ऑफ इवेंट फेवरेबल, ठीक है, जो आते हैं उसके डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं, कितनी बार आपने मान लो कि एक तो कोई भी पॉइंट से कर रहे हो आप लोग, तो टॉस कर रहे हो तो 10 टाइम टोटल टॉस किया तो वो हम लिखेंगे टोटल में कितनी बार हमने वो इवेंट की। बट उसके अंदर इसके अंदर कितनी बार टेल आया और कितनी बार हेड आया उसका जो करेंगे वो ऊपर का होगा। ठीक है, इवेंट फेवरेबल कितनी बार आया वो। ठीक है, तो चलो वो तो आपको पता ही है। तो ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर से। ठीक है, सो पहला एग्जाम्पल नंबर क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग अ हेड कितनी बार आता है व्हेन अ कॉइन इज टॉस 1। देखो कॉइन कितनी बार करना है, ओनली 1 टाइम्स करना है। कितनी बार करना है, ओनली 1 टाइम। ठीक है, तो हमें क्या करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। अब देखो, अब हम करते हैं टेल का, हेड और टेल। हमें तो पता है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, हम एक बार कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितने हैं, टोटल इवेंट कितनी है, 2 इवेंट है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हमें यहाँ पर बोला है कि टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो मान लो कि हम एक बार टॉस करेंगे। ठीक है, हम एक बार टॉस करेंगे तो उसके अंदर टेल कितनी बार आएगा, ओनली 1 टाइम आएगा, तो 1 उसके डिवाइड मतलब कि फेवरेबल कितने टाइम आने वाला है वो। और इसके बाद टोटल कितनी टाइम होता है, या तो हेड होता है या तो टेल होता है, मतलब कि टोटल इवेंट जो होगी वो तो 2 होगी ना, तो 1/2। क्योंकि ये सारा कंटेंट जो है वो कौन से स्टैंडर्ड में, 9 स्टैंडर्ड में आई गए। ठीक है, वो ही करना है हमें। ओके, चलो उसके बाद सेकंड क्या है। और हाँ, आपको वो तो पता ही होगा कि कोई भी प्रोबेबिलिटी है उसकी जो वैल्यू है वो कैसी होती है, लेस देन 1 और ग्रेटर देन टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, 0 भी हो सकता है बट माइनस में कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, इट मीन्स कि पॉइंट में भी हो सकता है, फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, बट 1 से आगे नहीं होगा। ठीक है, ओके, चलो अब हाँ, आप लोगों को वो भी बहुत बोलते हैं कि मान लो कि ये जो मैंने किया वो टेल का किया था। ठीक है, अब आपको ऐसा ही क्वेश्चन में बोले कि हेड का करना है तो हमें तो पता ही है कि 1/2 आया है इसका, तो हेड भी 1 ही टाइम आएगा। टोटल आउटकम्स को जो होंगे वो तो 2 होंगे। ठीक है, तो 1/2 भी हेड का भी कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। बट इसमें हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कमिंग। ठीक है, उसका इक्वल 1 होगा, क्योंकि हमें तो पता ही है टोटल जो है वो तो 1 है। ठीक है, तो ये जो इवेंट थी पीई वो तो हमारी आ गई है टेल की। ठीक है, वो कितनी आई थी, 1/2 आई थी, प्लस पी नॉट पॉसिबल इक्वल टू 1। मतलब कि ये नहीं आई थी, कौन नहीं आया था, हेड नहीं आया था। ठीक है, तो हम हेड का भी ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। ऐसे आप लोगों को एमसीक्यू में बोर्ड में ये 1/2 है वो इस साइड जाएगा। ठीक है, सो 1 में से 1/2 जाएगा तो कितना बचेगा, हाफ बचेगा। ठीक है, नॉट पॉसिबल जो होगा वो भी हाफ ही आएगा। ठीक है, धन यहाँ से नहीं दिखेगा, यहाँ से इस साइड दिख रहा है। ठीक है, चलो समझ में आया। तो आप लोगों को एमसीक्यू में पूछते हैं सर। अब मैं आप लोगों को बोर्ड के अकॉर्डिंग टू जो आते हैं ना सम्स, वैसे एक एग्जांपल देती हूँ कि 0.25 एक आउटकम आया है जो पॉसिबल है। ठीक है, तो नॉट पॉसिबल कितना आएगा, 0.75। बहुत इजी है कि सर, तो मैंने पहले ही बोला कि आप लोग ये फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। ठीक है, नॉट पॉसिबल तो ये पीई नॉट इन इवेंट, ये इवेंट है, ये नॉट पॉसिबल इवेंट है, तो इसका दोनों का सम क्या है, 1 है। ठीक है, तो 0.25
हम यहाँ पर रखेंगे, सो 1 में से माइनस होगा तो कितना आएगा 0.75। बहुत इजी है, ठीक है। चलो अब दूसरा मैं देती हूँ 0.255, तो कितना होगा, ये भी बोर्ड में आता है। ये सारे जो एमसीक्यूज होते हैं ना, आपको ऑब्जेक्टिव आएंगे वो इस तरह से पूछे जाएंगे आप लोगों को बोर्ड में, क्योंकि हमें तो अभी बोर्ड के अकॉर्डिंग टू 0.745, ठीक है, समझ में आ गया। चलो वेरी गुड। अब एग्जाम्पल नंबर 2, उसमें क्या बोला है कि अ बैग कंटेन अ बॉल, ठीक है, उसके अंदर बॉल्स है, रेड कलर के हैं, ब्लू कलर के और येलो कलर के। किस किस कलर के हैं? रेड ब्लू येलो। रेड चलो रेड है, कीर्तन बोलना, तुम्हारे पास बुक है, Blue. मेरे पास नहीं है। येलो। ब्लू और येलो, ठीक है, इस तरह से है, 3 कलर के बॉल दिए हुए हैं। ऑल द बॉल बीइंग द सेम साइज, सारे के सारे सेम साइज के हैं। कृतिका टेक्स आउट द बॉल फ्रॉम अ बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। अभी देखो सारे कलर के हैं, अलग अलग कलर के हैं, तो हम टच करके तो फील नहीं कर सकते कि वो कौन सा कलर का है, ठीक है। बैग में है, हम तो वो तो नहीं देख सकते, पर हाँ हम साइज देख के बता सकते हैं। पर ये तो इन लोगों ने क्वेश्चन में क्या बोला कि सेम साइज के, तो वो भी डाउट हुआ। तो फिर हम क्या करेंगे, तो उन्होंने बोला कि रेड कलर का है, ब्लू कलर का है और येलो कलर का है। ये मतलब कि टोटल कितने हैं? 3 बॉल है, ठीक है। अब हमें सेपरेटली उनकी इवेंट फाइंड करनी है। तो उसने क्या पहला क्वेश्चन बोला है कि फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो है, ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, अब इवेंट है तो यहाँ पर तो 3 इवेंट का बोला है अलग अलग, तो हम क्या करेंगे, पहला जो है येलो का बोला है, थिंक हाँ येलो का बोला है, तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बाय येलो कलर का, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर वाई लिख दिया। आपको जो भी लगता है आप यहाँ पर A B C भी लिख सकते हो, A डैश A डबल डैश ऐसे भी लिख सकते हो इवेंट का, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E ही लिखें। फिर आप ये भी लग सकते हो यहाँ पर कि PE, फिर PE डैश मतलब कि सेकेंड का, और थर्ड नंबर जो है वो E डबल, ठीक है, वो भी हम लिख सकते हैं। तो अब हम करते हैं येलो का, तो हमने लिखा PY मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल्स Y यानी कि, ठीक है। तो येलो कितने हैं? एक ही है। टोटल इवेंट कितनी होंगी, आउटकम कितने होंगे? 3 होंगे, तो 1/3, तो ये प्रोबेबिलिटी आई 1/3। आंसर आ गया, बहुत इजी है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, रेड का बोला है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट रेड, ठीक है। तो रेड भी एक ही टाइम है, मतलब कि एक ही बॉल है, टोटल 3 बॉल है, तो 1/3, उसका भी 1/3। और थर्ड नंबर जो है वो बोला है ब्लू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, हाँ ब्लू ही है, तो B इक्वल टू वो भी 1 है, तो 1/3। बहुत इजी, ठीक है, हो गया। ये था एग्जाम्पल नंबर 2। अब है हाँ, फिर आपके उसके बाद आप लोगों को करना है, सम करके दिखाना है कि सारी की सारी इवेंट जो होती है, ठीक है, वो सबको सम करके आप 1 बोल सकते हो, ठीक है। ये भी आप, ये सारा का सारा 9 का कंटेंट, ठीक है। तो आप लोगों को तो पता ही, यही 10th स्टैंडर्ड में भी यही आता है, उसका बेसिक जो है वो ही रिपीट हुआ है, थोड़ा बहुत चेंजेस है, ठीक है, थोड़ा आगे का एक स्टेप दिया है और कुछ नहीं दिया है, ठीक है। वो तो हमने 9th स्टैंडर्ड में बहुत सारे सम्स किए थे ना एक्स्ट्रा, इसमें आ गया है मैंने एक्स्ट्रा करवाया था, बुक में नहीं था फिर भी, इसलिए, ठीक है। तो तीनों का हम सम करेंगे, मतलब कि प्रोबेबिलिटी की टोटल क्या होगी, PY PR प्लस PB इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वो हमें दिखाना है, ठीक है। हम प्रूव कर रहे हैं अभी कि 1 होता है, उसकी सारी की सारी जो इवेंट्स हुई है उसका सम क्या होता है, 1 होता है। सो PY वो सारी की सारी हमारे कैसे आई, 1/3 प्लस 1/3, ठीक है। चलो अब देखो, नीचे तो एलसीएम की जरूरत है नहीं, बेस तो उसका जो डिनोमिनेटर है वो तो इक्वल है, मतलब कि 3, फिर ऊपर 1 + 1 + 1, उसका मतलब 3/3, इसका मतलब कि 1 हो गया उसका सम, ठीक है। समझ में आया ये कैसे है? ओके चलो, देन हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। चलो क्या बोला है उसमें, Suppose we threw the die once. डाई को हमें क्या करना है कि थ्रो करना है, ठीक है। अब देखो डाइस होता है, उसके अंदर कितने सरफेसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग टू उसके नंबर होते हैं, ठीक है। आपको पता ही होगा कि वो क्यूब में होता है,
उसकी कितनी सरफेसेस होती है? 6 सरफेसेस होती है। यहाँ पर तो हमारे पास क्यूब नहीं है, बट इस डस्टर से हम करेंगे तो वो भी सेम ही होगा, पर ये क्यूबॉइड शेप है, ठीक है। पर 1 2 3 4 5 और 6 सरफेसेस होंगी। आपको पता ही होगा क्योंकि आप लूडो वो सब गेम्स खेलते हो तो उसमें आता है ये डाई, ठीक है। तो उसके ऊपर कितनी 6 सरफेसेस होती है, और जितनी सरफेस होती है उसके अकॉर्डिंग टू उन लोगों ने ऐसे लिखा होता है कि 1 जैसे इस तरह से क्यूब होता है तो यहाँ पर 1 डॉट होता है, यहाँ पर 2 डॉट होते हैं, यहाँ पर इस तरफ से या जो नीचे होती है उस पे 3 होंगे, फिर इस तरफ से 5 होंगे, और एक आगे की 5 और पीछे की 6, मतलब इस तरह से होते हैं, ठीक है, ये डाइस का। तो अभी उसके पास कितने हैं टोटल? टोटल 6 है। पॉसिबिलिटी कितनी है? टोटल 6 है, ठीक है। तो उसका टोटल हुआ 6, तो हम एक रिमार्क करके लिख देते हैं कि उसका टोटल जो है वो कितना है? तो है 6। काम नहीं कर रहा है। चलो टोटल कितना है? टोटल जो है वो 6 है। अभी हम ये रिकॉर्ड करके रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने क्वेश्चन में पूछा है, फर्स्ट नंबर क्या पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन बोला है, नहीं, नॉट इक्वल टू नहीं बोला है, इक्वल टू तो 4 और ग्रेटर देन 4 ऐसा नहीं बोला है, ठीक है। तो उसका मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 और इतने नंबर, ठीक है। पर उसने क्या बोला है? 4 से ग्रेटर है। इक्वल और ग्रेटर बोला होगा तो हमें 4 को काउंट करना है, बट यहाँ पर तो नहीं बोला है। तो 4 के बाद 2 नंबर कौन से आते हैं? 5 और 6, मतलब कि हमारे पास कितने होंगे आउटकम्स? 2, ओनली 2 होंगे। तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी इवेंट ई लिख देते हैं अभी, ठीक है। तो कितना होगा? 5 और 6, इसका मतलब कि 2 हुआ। सो 2 डिवाइडेड बाय टोटल्स कितने हैं आउटकम्स? 6 है, ठीक है। तो 2/6, यहाँ पर 2 3 कट होता है, उसका मतलब कि 1/3 उसकी प्रोबेबिलिटी आई। ये था फर्स्ट नंबर में। अब सेकंड में क्या बोला है? सेकंड में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर लेस देन और इक्वल टू द 4। देखो लेस और इक्वल दोनों बोला है, ठीक है, 4 से। तो अब क्या होगा? सेकंड में लेस और इक्वल बोला है, तो इसका मतलब कि हमें 4 को भी काउंट करना है, और 4 से लेस जो भी है वो भी नंबर को हमें काउंट करना है। कितने होंगे टोटल? तो ये तो 3 है ही, और 4 को भी करना है, मतलब 4 हुए, ठीक है, वेरी गुड, 4। तो प्रोबेबिलिटी इवेंट डैश हम लिख देते हैं, इवेंट ई डैश, ठीक है, दूसरी इवेंट है इसलिए। सो कितने हुए टोटल नंबर? तो 4 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम कितने थे? 6 थे, ठीक है। तो यहाँ पर कर रहे 2 2 2 3 इसका मतलब ये हुआ कि 2/3 ये जो सेकेंड नंबर की इवेंट दी थी उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। कितनी होगी? 2/3। समझ में आ गया? ठीक है, बस इतना ही करना है, बट आपको एग्जाम में प्रॉपर लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप प्रॉपर नहीं लिखोगे, क्योंकि वो लोग क्या देखते हैं, ज्यादा तो प्रेजेंटेशन ही देखते हैं कि आप लोगों ने कैसे प्रेजेंटेशन दिया है पेपर में। और इस बार मैं आपका पेपर चेक करूंगी ना, ये यूनिट टेस्ट का, वो भी प्रेजेंटेशन कैसा किया है ना उसके अकॉर्डिंग टू ही करूंगी, ठीक है। बट अच्छा ही किया होगा, क्योंकि आप लोगों को तो आता ही है, सब कुछ अच्छे से ही लिखते थे, बट फिर भी एक बार आपको इससे मतलब कि प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो फिर आप ऐसा ही करोगे, फिर आपको ऐसे उधर उधर लिखने की आदत नहीं होगी, तो पेपर में भी नहीं होगा, ठीक है। चलो अब ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4। अब हाँ, आप लोग कार्ड्स तो प्ले करते ही होंगे, खेलते हो ना कार्ड्स से, तो कार्ड्स में टोटल कितने पेज आते हैं? 52 आते हैं, ठीक है। उसके अंदर आपको पता ही होगा कि 2 कलर होते हैं, रेड और ब्लैक, ठीक है। वो हम आज कार्ड का देख लेते हैं कि टोटल पेज कितने आते हैं। टोटल आते हैं उसमें 52, इसका मतलब कि आउटकम टोटल कितने होंगे? 52। उसके अंदर 4 टाइप्स आते हैं। कैसे कैसे आते हैं? एक ऐसे रेड कलर का हार्ट होता है, फिर रेड कलर का ऐसा डायमंड होता है, ये दोनों रेड कलर है, हाँ, मैं यहाँ पर रेड रेड लिख देती हूँ। फिर ब्लैक का आता है, ब्लैक में क्या आता है? लीफ और स्पेड। हाँ, स्पेड आता है, स्पेड यानी कि सॉरी इस तरह से होता है, ठीक है। ये क्या है? ये प्रोबेबली लिफ्ट है। लीफ, स्पेड એટલે ફલ્લી આપણે કહીએ ને, हाँ फली, नहीं फली को हम बोलते हैं, ये स्पेड ही है, ये स्पेड है, और फली जो होता है ना उसको क्लब बोलते हैं, क्लब बोलते हैं, बुक में देखो, ओके, देखो
क्लब है, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने वो सोचा कि ये ब्लैक का है। ये से क्लब ऐसे आते हैं, ऐसा क्लब होता है ना, ऐसे होता है। સ્પેડ અને ક્લબ સેમ થયું આને લીવ આને हाँ ये हम लीफ सिंपल या क्या बोलते हैं गुजराती में बोले ना, લાલ तो ચરકટ ફળી लाल ગાડી चरकट काड़ी ने फली ऐसे बोलते हैं, ठीक है। गुजराती में हम ऐसे बोलते हैं, बट इंग्लिश में हम इस तरह से होगा। आपका पेपर में आएगा ना तो इस तरह से आएगा, ठीक है। तो चलो अब हमने बोल दिया कि ये जो है मतलब कि ये जो ऐसे पेज कितने होंगे, ए से स्टार्ट होगा, ए से स्टार्ट होगा, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, फिर 10, उसके बाद क्या आता है चेकिंग एंड जे, जो जे क्वीन और किंग, मतलब ऐसे टोटल कितने होंगे 13 होंगे। कैसे होंगे 13 होंगे। इसका मतलब कि ये जो रेड कलर का हार्ट है वो 13 पेज होंगे। इस तरह से रेड कलर की जो डायमंड होगी वो भी 13 होगी। इस तरह से ब्लैक का जो होगा ये क्लब सॉरी स्पेड वो भी कितने होंगे 13 होंगे। और ये जो ब्लैक का क्लब होगा वो भी कितने होंगे 13 होंगे। इसका टोटल करेंगे तो हम 52 हो जाएंगे, ठीक है। 13 4 जा 52, ठीक है। अब देखो आपको ऐसा बोले कि रेड कलर के कितने पेजेस है, तो ये भी रेड है और ये भी रेड है, दोनों का सम करना पड़ेगा, तो कितना होगा 26। तो 26 रेड होंगे और 26 ब्लैक। अब देखो मैं आपको ऐसा बोलूं कि इसके अंदर किंग कितने आते हैं, रेड कलर के किंग कितने आते हैं, तो रेड कलर के 2 आएंगे, ब्लैक कलर के 2 आएंगे। बट मैं ऐसा बोलूं कि किंग कितने होंगे टोटल, तो 4 होंगे। इसका मतलब कि सारे के सारे पेजेस के अलग अलग 4 पेजेस आएंगे, ठीक है। 4 कार्ड्स होंगे। समझ में आ गया कि ये कितने कितने हैं और किस तरह से है, क्योंकि आप लोगों को इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन करेंगे वो लोग कि आपको बोलेंगे कि क्लब ब्लैक क्लब कितने आते हैं, तो ब्लैक क्लब जो होंगे वो तो एक ही आएंगे ना। ए का मतलब मैं बोल रही हूँ एस, ठीक है। एस ए फॉर एस, गुजराती में कहिए तो एको, ठीक है। तो एस क्लब का ब्लैक कलर का एस कितने होंगे, वो तो एक ही होंगे ना, ठीक है। समझ में आया। इस तरह से सारे एस जो होंगे वो एक एक कलर के अलग अलग होंगे, ठीक है। चलो अब हम करते हैं स्टार्ट एग्जाम नंबर 4। उसमें बोला है कि 1 कार्ड इज वन वेल सफल, मतलब कि हमें देखना नहीं है, देखना है बिना देखे हुए हमको क्या करना है 52 कार्ड में से निकालना है। तो उसने प्रोबेबिलिटी बोली है बी एंड एस, इसका मतलब कि एक का वो कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी होगी। तो अब देखो उसने कलर का कुछ बोला नहीं है, उसने डायमंड का है कि हार्ट का है कुछ भी वो भी नहीं बोला है, ठीक है। कलर का नहीं बोला है। तो अब हमें क्या करना है, उनको तो डायरेक्ट बोलना है हमें एस की प्रोबेबिलिटी, एस यानी कि एक का, ठीक है। वो कितने होंगे, तो 1 2 3 और 4 यानी कि 4 होंगे, ठीक है। उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होगी वो 4 डिवाइडेड बाय कितने टोटल कार्ड्स हैं 52 कार्ड्स हैं, सो 52। अब आपको यहाँ पर कटिंग करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। तो 1/30, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/30, ठीक है। समझ में आया, डन। ये प्रोबेबिलिटी है, बहुत इजी चैप्टर है। उसके बाद सेकंड नंबर का क्या बोला है, नॉट बी एंड एस नहीं है, तो उसके अलावा कितने पेजेस बच्चे, तो हम इसको 2 तरह से कर सकते हैं, 2 तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से, तो पहली मेथड जो है वो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट मेथड जो है मेथड नंबर 1, उसको हम क्या कर सकते हैं, टोटल पेज कितने हैं, तो है 52। अब 52 में से एस है वो कितने हैं 4 है, तो 4 हम निकाल दें, ठीक है। तो कितने बचेंगे 48 बचेंगे। उसका मतलब कि अब हम प्रोबेबिलिटी इवेंट ई डैश करते हैं तो कितना होगा, सो 48 डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड्स कितने हैं 52। अब हम इसको कट कर देंगे तो हो जाएगा, कट करते हैं, चलो कितना होगा 12/13, वेरी गुड। यहाँ पर 12 और ये 13 4 सो 12/13, ठीक है। ये हुई फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड में क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास वो फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, ये मेथड नंबर 2। अब हम कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पॉसिबल और नॉट एन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। हमने जो नहीं फाइंड की है वो मतलब कि ये है और ये नहीं है, ठीक है। उसका दोनों का सम क्या था 1 था। तो ये जो प्रोबेबिलिटी इवेंट थी वो तो हमने फाइंड कर ली थी 1/13, तो 1/13 प्लस पी प्रोबेबिलिटी इवेंट की बार,
ठीक है, इसका इक्वल टू 1 है। अब ये 1/13 जो है वो हम इस साइड लाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ई डैश इक्वल टू 1 माइनस 1/13 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा 13 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 13, इसका मतलब कि 30 माइनस 1 यानी कि 12, सो 12/13 आया सेम आंसर, ये और ये। तो हम दोनों कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। बट वन वाली में स्टेप्स कांट लिखना, हाँ। एंड दैट वुड बी इजी। इजी है, ठीक है, इसमें थोड़ा स्टेप बढ़ जाता है, इसमें नहीं बढ़ता है। आपको जो भी मेथड लगे अच्छी वो आप कर सकते हो। आया समझ में, ठीक है। आज हमने कितने 4 एग्जांपल्स किए, ठीक है। उसके बाद 5th से एग्जांपल नंबर 6, 7, 8 कितने टोटल है, 9 है, 10, 11 तो है नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं 12, 13, और उसके बाद एक्सरसाइज होगी तो वो हम कर लेंगे, ठीक है, कल। ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन।